एवरीबॉडी, आज हम लोग एनपीओ के कुछ इम्पोर्टेंट आइटम जैसे डोनेशन, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ईटीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सारे आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है और हर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आते हैं, इसीलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। डोनेशंस, जिसे हिंदी में दान कहते हैं, डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं कि एनीथिंग वैल्यूएबल और कैश विच इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन एज अ गिफ्ट, दैन इट इज़ कॉल्ड डोनेशन। मतलब ये हुआ कि कोई मूल्यवान वस्तु या नकद जब किसी व्यक्ति से उपहार के स्वरूप मिलता है तो उसे हम लोग दान कहते हैं। तो किसी भी एनपीओ में, संस्था में ये दान, ये डोनेशन जो है रेवेन्यू का या कैपिटल रिसिप्ट का एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है। डोनेशन टू टाइप्स के होते हैं, स्पेशल डोनेशन एंड जनरल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन, जिसे हिंदी में विशिष्ट दान कहते हैं, ये वो दान होता है जो किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष काम के लिए मिलते हैं। किसी भी संस्था में कोई विशेष काम हो जो बार बार न होता हो, उसके लिए कोई दान मिला हो तो उसे विशिष्ट दान कहते हैं। दैट मीन्स द डोनेशन विच इज रिसीव्ड फॉर एनी स्पेशल वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड स्पेशल डोनेशन। एंड स्पेशल डोनेशन इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट, सो it is recorded in the liability side of balance sheet as a capital fund. So special donation is a capital receipt. अब ये स्पेशल डोनेशन, दैट मीन्स विशिष्ट दान, चाहे इसका अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, ये कैपिटल रिसिप्ट ही होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी संस्था में, एनपीओ में स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम जिसमें स्पोर्ट्स होंगे या कोई आर्ट या कोई मनोरंजन, कुछ भी हो सकते हैं, उसके लिए, तो उस स्टेडियम के लिए जो डोनेशन मिलेगा उसे हम विशिष्ट दान, दैट मीन्स स्पेशल डोनेशन कहेंगे। या फिर कोई बिल्डिंग बन रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है, उसके लिए डोनेशन मिल रहा है, उसे हम स्पेशल डोनेशन कहेंगे, जो बार बार नहीं मिलता है, जो विशेष काम के लिए मिलता है। और ये कैपिटल रिसिप्ट हुआ और जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चलते हैं सेकेंड टाइप। डोनेशन का सेकेंड टाइप है जनरल डोनेशन। ये जनरल डोनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सामान्य दान, जैसा कि नाम से क्लियर है, सामान्य। तो किसी संस्था या एनपीओ के सामान्य कार्यों के लिए या डेली कार्यों के लिए जो दान मिलते हैं उसे सामान्य दान कहते हैं, जो किसी विशेष काम के लिए नहीं होते हैं। दैट मीन्स जनरल डोनेशन इज अ डोनेशन व्हिच इज रिसीव्ड फॉर नो एनी स्पेशल वर्क, दैट मीन्स इट इज रिसीव्ड फॉर normally in the course of an organization. So it is general donation and it is a revenue receipt and recorded in the credit of income and expenditure. मतलब ये हुआ कि सामान्य दान जो किसी विशेष काम के लिए नहीं मिलते हैं, नॉर्मली ये डेली के डेली जो काम होते हैं संस्था में, उसके लिए मिलते हैं। तो ये आयकर प्राप्ति है और इसको आयकर प्राप्ति मान करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में डालते हैं। अब चलते हैं लेगेसी पे। वसीयत, जानते हैं कि वसीयत क्या होता है? वसीयतनामा, जो किसी व्यक्ति के पूर्वज या उसके जो पहले जो पूर्वज होते हैं, उन के इच्छा पत्र के हिसाब से मिलते हैं, तो उसे वसीयत कहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ, इट इज अ गिफ्ट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज्ड पर्सन on the willing of his death. So it is a legacy and it is treated as a capital receipt. Generally legacy is treated as a capital receipt and so it is written in the liability side of balance sheet. मतलब ये हुआ कि वसीयत जो होता है सामान्यतः कैपिटल रिसिप्ट होता है और इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि चाहे वो लेगेसी हो, लाइफ मेंबरशिप फीस हो, या फिर डोनेशन हो या एडमिशन फीस हो, इसका कुछ परसेंट आप कैपिटल रिसिप्ट मानिए और कुछ परसेंट आप रेवेन्यू रिसिप्ट मानिए। तो जैसा कहना क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे आप उसको करेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। तो लेगेसी आप जान गए, लेगेसी जनरली कैपिटल रिसिप्ट होगा, उसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में लिखा रहेगा कि लेगेसी क्या है, दिया रहेगा लायबिलिटीज, या कभी दिया रहेगा आपको
लायबिलिटी या फिर कैपिटल रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू, तो आप बेशक अगर कैपिटल रिसिप्ट दिया रहेगा तो आप कैपिटल रिसिप्ट लिखिए, और अगर लायबिलिटी दिया रहेगा तो आप लायबिलिटी उसको मान करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखिए। दोनों ही सही होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, दोनों ही सही होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी से लिखा जाता है और कैपिटल रिसिप्ट है। अब चलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। जैसा कि नाम से क्लियर है कि पूरे जीवन के लिए, होल लाइफ के लिए अगर कोई मेंबरशिप मिलता है किसी पर्सन से तो उसे लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। दैट मीन्स लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ फीस व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन फॉर होल लाइफ टू कंटिन्यू और मेंटेन इट्स मेंबरशिप, हिज और हर मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज कैपिटल रिसिप्ट। इसे कैपिटल रिसिप्ट मान करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, बेशक इसे कैपिटल रिसिप्ट ही मानेंगे। दैट मीन्स लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि पूरे जीवन में एक बार मिलती है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाई जाती है। उसके बाद चलते हैं एंट्रांस फीस या एडमिशन फीस। दोनों का सेम सेंस है। एंट्रांस फीस या एडमिशन फीस, जिसे प्रवेश शुल्क हिंदी में कहते हैं, इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। जनरली एंट्रांस फीस और रेवेन्यू रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सो इट इज रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो क्वेश्चंस में ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया रहता है कि आप इसको इतने परसेंटेज कैपिटल रिसिप्ट मानिए, इतने परसेंट रेवेन्यू रिसिप्ट मानिए, तो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज उसको रेवेन्यू रिसिप्ट ही मानेंगे, क्योंकि हर साल एडमिशन फीस मिलते रहते हैं। अब चलते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कभी कभी क्या होता है, तो किसी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में जो पुराने एसेट्स होते हैं उसको बेच दिए जाते हैं, या कोई नए एसेट्स जो डिस्टर्ब हो गए उनको बेच दिए जाते हैं। तो जब कोई फिक्स्ड एसेट्स को हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो या तो उस पर प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा। तो जब कोई फिक्स्ड एसेट्स को हम बेचते हैं तो उसके ओरिजिनल कॉस्ट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाकर के ओरिजिनल एसेट्स में से लेस कर देते हैं, और फिर जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स होगा तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखेंगे। यहीं पे अगर उसका डिप्रिसिएशन हो तो उसको ओनली एंड ओनली बैलेंस उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट्स में से लेस कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं जो और भी कुछ इंपोर्टेंट आइटम, जैसे ऑनोरेरियम। तो ऑनोरेरियम एक मानदेय या पारिश्रमिक है जो किसी सीनियर पर्सन या कोई मैनेजर या कोई संस्था में कोई ऐसे सीनियर पर्सन है, ऑफिशियल रैंक है, तो उनको उनके काम के बदले में दिए जाते हैं। ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसीलिए इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इस तरह के ये आपको जो मेन इंपोर्टेंट आइटम्स टॉपिक्स थे वो आपको मैंने अभी आज एक्सप्लेन कर दिया आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका जो दो मेन टॉपिक बचा हुआ, एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी हुआ या फिर एडवर्टाइजमेंट हुआ या वेजेस कुछ भी, उसके बारे में बताऊंगा, और एक मटेरियल कंज्यूम्ड या स्टोर्स कंज्यूम्ड उसके बारे में बताऊंगा। एक और टॉपिक होगा जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग और वॉचिंग। बाय।